अक्सर साथी मेरे भैया सवाल करते हैं कि अटैच वाशरूम में गुस्ल और वज़ू कैसा है। देखो, मसले की बुनियाद समझे। मसला जब बुनियादी तौर बंदे को समझ आ जाए फिर उसको कभी किसी जगह पे टेंशन नहीं होगा। अटैच वाशरूम में बंदा गुस्ल और वज़ू जब करता है तो उसकी सूरत ये है कि वो अटैच वाशरूम और वज़ू गुस्ल खाना जो है वो पाक हो और अलहदा हो। गुस्ल खाना अलहदा है, बाथरूम वाली जो जगह है वो अलहदा है। तो इस सूरत में आपको कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आप अपने गुस्ल खाने में वज़ू बना सकते हो, गुस्ल भी कर सकते हो, कपड़े लटके हुए हैं उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। और अगर ये दोनों एक है तो इस सूरत में मेरे भाई इससे अपने आप को बचाना चाहिए। इसलिए पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं इस्तंज़हु मिनल बौल फ़इन्न आम्मतल वसवास मिन्हु, पेशाब से अपने आप को बचाओ। आम वसवास, टेंशन, डिप्रेशन वाली बीमारी इससे बनती है। जिस्म भी नापाक है, कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, कतरे आ जाते हैं इंसान को पेशाब के बाद, तो इससे बीमारी लगती है। तो वो कितना पेशाब जब बाथरूम में हो उधर से जब आपके कतरे लगे तो और भी ख़राब मसला है। तो अगर ये एक है, उलमा ने लिखा हुआ है कि अगर ये एक है बाथरूम, उसी बाथरूम पे ज़ाहिरी नजासत अगर ऐसा वो ऐसा पाक है जैसे और पत्थरों की तरह, ज़ाहिरी नजासत नहीं आपको यकीन है तो फिर इस वक्त यकीन शक पे ज़ाहिर नहीं होता। लेकिन मसला ऐसा है कि उधर खामखा इंसान को कुछ न कुछ आसार नज़र आते हैं, क्योंकि अंदर जो पत्थर है उधर से खामखा गंद होता है। तो उधर पे जब कतरे लगते हैं वो आपकी ऊपर से पत्थर पे लग जाते हैं, वो ऊपर पत्थर पे कतरे आकर के आपके जिस्म पे लग जाते हैं। तो इस सूरत में उलमा ने इसको अच्छा नहीं करार दिया है, कहता है कि भाई मुनासिब नहीं है, बल्कि ये मकरूह। बाज़ उलमा ने करार दिया है कि इधर नहीं करनी चाहिए, इससे अपने आप को बचाना चाहिए।